हाउ वाज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रेस्पॉन्सिबल है फॉर गिविंग राइज टू सोशियोलॉजी, मतलब सोशियोलॉजी और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे कनेक्टेड हो गए, या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से कैसे सोशियोलॉजी इमर्ज हुई। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कॉज्ड, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्री लगना शुरू हुई, मशीनें आ गई, नई टेक्नोलॉजी आई, मशीनें आई, फिर इंडस्ट्री एक जगह सेटअप हो गई। पहले ये था कि कारीगर अपने अपने छोटा छोटा ग्रुप बना के काम करते थे या अपने अपने घरों में काम करते थे। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कास्ट मास माइग्रेशन, मतलब जब मशीनें लगी, फैक्ट्री लगी, तो लोग काम करने के लिए वहाँ आए। कहाँ से आए? फ्रॉम रूरल एरिया टू सिटीज़, मतलब गांव में ही रहते थे ना जब, तो वहीं से आए शहरों में। इन सर्च ऑफ जॉब, वहाँ काम के लिए। लीडिंग टू, अब इससे हुआ क्या, ओवर क्राउडिंग हो गई, क्योंकि उस फैक्ट्री के आसपास ही सभी लोग रहेंगे। एंड पुअर लिविंग कंडीशन हो गई, मतलब जगह तो इतनी ज़्यादा नहीं है, जितने ज़्यादा लोग आ गए, इतनी फैसिलिटीज नहीं रहते रहने की थी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तब नहीं बनी थी कि सभी लोग उस एरिया में सेटल हो जाएं, तो छोटे छोटे एरिया में सभी रहने लगे, मतलब जगह कम, लोग ज़्यादा हो गए, ओवर क्राउडिंग हो गई। अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन हो गई, अब सैनिटेशन कैसे होगा, सब इतने सारे लोग हैं। पोवर्टी हो गया, गरीबी आ गई, क्योंकि पब्लिक तो बढ़ने लगी और उन्हें इतना ज़्यादा सैलरी उनकी नहीं थी। फिर पब्लिक बढ़ी तो क्राइम भी बढ़े। ट्रेडिशनल जो फ्यूडल सिस्टम था, जागीरदारी सिस्टम था, एग्रेरियन जो लाइफ स्टाइल थी, जो खेतों में काम करते थे, वो ये सिस्टम रिप्लेस हो गया इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से। मतलब जो गांव से आ गए थे शहर में, गांव में तो वो खेतों में काम करते थे, अब शहर में वो इंडस्ट्रीज में काम करने लगे। इंडस्ट्री में काम करके उन्हें मिलती थी सैलरी। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ब्रॉट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जो गांव में काम करते थे उन्हें पैसा तो कम मिल रहा था, बट उनकी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। जब वो शहरों में आए तो छोटे से एरिया में रह रहे हैं, वहाँ सब चीज़ें खरीद के ही उन्हें आनी है, उन्हें काम ज़्यादा करना है, पैसे उतने नहीं मिल रहे हैं, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। गवर्नमेंट स्ट्रगल टू मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी, अब इतनी सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं तो गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को दिक्कत हुई इन चीज़ों को हैंडल करने में। लीडिंग टू एक्सप्लोर हाउ सोसाइटीज मेंटेन ऑर्डर एंड प्रोग्रेस, उन्होंने, गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया कि एक सोसाइटी को कैसे एक सिचुएशन में या एक ऐसी जगह लेके आया जाए कि जहाँ पर क्राइम ना हो और लोग अच्छे से रह सकें। अगस्ट कॉम्टे argued that society should be studied using scientific method to understand social law and bring stability। अगस्ट कॉम्टे ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, सोसाइटी की ढंग से स्टडी करनी पड़ेगी, फिर देखेंगे सोल्यूशन होता क्या है, कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी कैसे लेके आ सकते हैं। इसके लिए हमें सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि सोसाइटी में बड़े बड़े चेंज हो रहे हैं, तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा। इस तरह से सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इमर्ज हुआ।